रामपुर राज्य में राजू नाम का एक सब्जी वाला रहता था। दिन भर सब्जियां बेचकर वो अपना और अपनी पत्नी रिद्धि का पेट पाल रहा था। राजू की शादी को 3 साल पूरे होने वाले थे और अब वो 2 से 3 होने जा रहे थे। अरे ये क्या कर रही है रिद्धि? ला मुझे दे, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। क्या क्या करोगे आप भी? पहले ही सारा दिन धूप में इधर उधर भटकते रहते हो और अब मेरी वजह से ये सब भी करोगी? तो क्या हुआ, वैसे भी बच्चा तो हम दोनों का है ना। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा काम भी कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है जी। मुझसे आपकी ये हालत और नहीं देखी जाती। मेरी मानो तो बच्चे के पैदा होने से पहले कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। यहाँ बहुत परेशानी होती है। पानी लेने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है, और तो और अपनी झोपड़ी के पास कितना घना जंगल है। दिन रात यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई जंगली जानवर आकर धमक ना पड़े। बोल तो तू ठीक रही है रिद्धि, लेकिन अपनी भी हालत तो तू जानती है ना। सब्जियां बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे खाने पीने का भी ठीक से जुगाड़ नहीं हो पाता है। ऐसे में किराए का मकान हम कैसे ले पाएंगे। माना यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये जगह जैसी भी है तो मुफ्त की ना। इतना कहकर राजू कुएं की तरफ चल दिया। उसने रिद्धि को तो समझा दिया, लेकिन वो खुद को नहीं समझा पा रहा था। ठीक ही तो कह रही थी रिद्धि, ये जगह वाकई में रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इस कुएं में भी बस नाम भर का पानी बचा हुआ है। हे भगवान, क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि एक दिन दूसरी दुनिया में जाकर अपना घर बसा लूंगा, लेकिन यहाँ तो इस दुनिया पर भी ढंग से बसेरा नहीं मिल रहा है। और अब तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, क्या उसका नसीब भी मेरे जैसा ही होगा। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कुएं के पास ही अपना सिर पकड़कर बैठ गया। असल में राजू की झोपड़ी जिस जगह पर थी वो शहर से काफी अलग थी, जहाँ सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। कुल मिलाकर राजू और रिद्धि बड़ी मुश्किलों में जी रहे थे, लेकिन अब सवाल उनके आने वाले बच्चों का था, तो राजू को कुछ तो करना ही था। नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। राजू हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। राजू उस आवाज की तरफ बढ़ा तो सामने एक बड़ा सा कूड़े का ढेर था, जिसे कुछ देर पहले ही शहर से आए कूड़े की गाड़ी डालकर गई थी। आवाज तो इधर से ही आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो बस कूड़े का ढेर ही दिखाई दे रहा है। लगता है ये मेरा वहम था, मुझे चलना चाहिए। नहीं, रुक जाओ, मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ। यहाँ पर इस कांच की बोतल में बंद हूँ। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। राजू ने पलट कर देखा तो वाकई उसके सामने कूड़े के बीच एक कांच की बोतल पड़ी हुई थी। राजू ने उस बोतल को उठाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये सब क्या है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तुम तो एक परी जैसी लग रही हो। हाँ, मैं एक परी हूँ और तुम कोई सपना नहीं देख रहे। ये सब सच है। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इस कांच की बोतल में कैद कर दिया है। इस बोतल के अंदर मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। तुम भले इंसान लगते हो, मेरी मदद कर दो, मुझे बोतल की कैद से आजाद कर दो। लेकिन मैं तुम्हें इस बोतल से कैसे बाहर निकालूं? मुझे इस बोतल से आजाद करने के लिए तुम्हें पहले उस जादूगर के जादू को तोड़ना होगा। ये मैं कैसे कर पाऊंगा? बहुत आसान है, बस तुम्हें इस बोतल को अपने हाथों में लेकर जोर से रगड़ना होगा और फिर इसका ढक्कन खोल देना। ऐसा करते ही मैं खुद ब खुद बोतल से बाहर आ जाऊंगी। बस इतना ही करना है, अभी कर देता हूँ। राजू ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस परी ने कहा था। उसने पहले कांच की बोतल को अपने हाथों पर रखा, उसे रगड़ा, फिर उसका ढक्कन खोल दिया और इसके साथ ही वो परी उस बोतल से बाहर आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। ये तो बहुत आसान था, ये काम तो कोई भी कर सकता था। नहीं, ये हर कोई नहीं कर सकता था। उस दुष्ट जादूगर का जादू बस वही इंसान तोड़ सकता था जिसका दिल साफ हो, जिसने कभी किसी का बुरा ना किया हो, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता हो। तुमने मुझे उस बोतल से आजाद करके यह साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। कुछ भी मतलब? तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हो? हाँ, एक बार बोलकर तो देखो। तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक आलीशान घर में जाकर रहूँ, जिसमें हमें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो।
हर काम मेरे सोचते ही हो जाए, जो भी मैं चाहूँ वो झट से मेरे सामने आ जाए। और हाँ, एक बात और, ये मेरा आलीशान घर इस दुनिया पर नहीं बल्कि दूसरी दुनिया पर होना चाहिए। राजू बिना सांस लिए बोलता गया और परी सुनती रही। क्या कहा? दूसरी दुनिया पर? क्या तुम सच में दूसरी दुनिया पर जाना चाहते हो? एक बार फिर से सोच लो। इसमें सोचना क्या है, तुमने मेरी बात पूरी तरह से सुनी तो है ना। मैं चाहता हूँ कि दूसरी दुनिया पर जाकर मुझे कोई काम न करना पड़े, ना पैसे कमाने का झंझट हो और ना ही मेरी पत्नी रिद्धि को कोई घर का काम करना पड़े, और मेरा बच्चा वो भी वहाँ दूसरी दुनिया में पूरी ठाठ से रहे। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और इसके साथ ही राजू और उसकी पत्नी सीधे दूसरी दुनिया में पहुंच गए। यह क्या हुआ? हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? शुक्र है कि आप भी यहीं पर हैं। पर आप तो पानी लेने गए थे ना? कहाँ है पानी का घड़ा? अरे कहाँ छोड़ आए उसे? अरे छोड़ रिद्धि उस मिट्टी के घड़े को, जरा अपने आसपास देख तो सही, ये जगह कुछ अलग नहीं लग रही? हाँ, लग तो रही है। अरे इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? और ये जमीन, ये इतनी क्यों चमक रही है? सुनो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपको पता है, मैं तो भगवान का ध्यान कर रही थी। जब आँख खुली यहाँ पर आपके साथ खड़ी थी। आप बताओ ना, ये कौन सी जगह है? हम यहाँ पर आए कैसे? और सामने इतना बड़ा महल, ये किसका है? राजू रिद्धि को पूरी बात बताता है और फिर दोनों उस आलीशान महल के अंदर जाते हैं जो ठीक उनके सामने था। पूरे महल में उनके सिवाय और कोई वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन राजू और रिद्धि की जरूरत की हर चीज वहाँ पर थी। रिद्धि अब सारी जिंदगी मौज में काटेंगे। अपना बच्चा भी एक राजकुमार की तरह पैदा होगा और यहीं पर बड़ा होगा। अब हमें ना तो कोई काम करने की जरूरत है और ना ही कोई चिंता करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो बस हम ही हैं और कोई भी नहीं। हम ऐसे कैसे जिएंगे जी? ओफो, तुम औरतों को भी समझना बड़ा ही मुश्किल है। अब बताओ, मेम साहब को दूसरी दुनिया में रहकर भी चैन नहीं है। बात वह नहीं है जी, जरा अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचिए। क्या वह सारी जिंदगी सिर्फ हमें देखकर ही बड़ा होगा? इस दुनिया पर हमारे अलावा कभी कोई नहीं रहने आएगा। तो आखिर हम कब तक इस ऐशो आराम के साथ खुश रह पाएंगे यहाँ? मुझे आराम चाहिए था, लेकिन इतना नहीं कि जीवन का रस ही खत्म हो जाए। लेकिन रिद्धि, अब हम चाहकर भी उस दुनिया में वापस नहीं जा सकते, और इस पर अपने बने घर को छोड़कर तो बिल्कुल वापस नहीं जा सकते। उस परी से मैं बस एक बार ही अपनी इच्छा मांग सकता था, जो मैं मांग चुका हूँ, और अब वो परी कहाँ मिलेगी मैं ये भी नहीं जानता। इतना कहकर राजू उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ तेज रोशनी होती है जिसके बीचों बीच वहाँ वही परी खड़ी होती है जिसके जादू से राजू और रिद्धि उस दुनिया में आए थे। परेशान मत हो राजू, मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम्हें ये दूसरी दुनिया रास नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी इच्छा को तो मुझे पूरा करना ही था। रिद्धि ने बिल्कुल सही कहा, तुम और तुम्हारा परिवार वहाँ अपनी दुनिया में ही खुश रह सकोगे। तो बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? इस दुनिया पर बना ये आलीशान महल या अपनी दुनिया पर बनी वही पुरानी झोपड़ी? राजू और रिद्धि ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर फौरन अपनी दुनिया की तरफ इशारा कर दिया। उनके ऐसा करते ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसके साथ ही राजू और रिद्धि वापस अपनी दुनिया में पहुंच गए। लेकिन इस बार काफी कुछ अलग था। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक छोटा लेकिन पक्का मकान था। पास ही में एक खेत था जिस पर हरी भरी फसल लहरा रही थी। साथ ही साफ पानी से भरा हुआ एक कुआं भी था जो राजू के घर के बिल्कुल नजदीक था। राजू के लिए यह सब उस परी ने किया था और यह बात राजू और रिद्धि दोनों ही समझ चुके थे। दोनों ये सब पाकर बहुत खुश थे क्योंकि आखिरकार उन्हें अपने सपनों का घर मिल गया था।